मुझे ऐसे लोगों पे, ऐसे माँ बाप के ऊपर है। दोस्तों ऐसा जंगल अपने घर में फिट करके दिखाए कि बाबा मैं तेरे जैसा बनूंगा। हो सकता है कैसा? आज से पहले हमारे पास तो जरिया नहीं था, लेकिन जरिया आपके बाद आज से बिजनेस। और दोस्तों आज यहां पर मैं ऐसे कपल को इनवाइट करूंगा। दोस्तों जो एक हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा कम उम्र होते हुए जो उसने इंसिस्ट करके दिखा दिया कि पढ़ते पढ़ते भी अनराल बन सकते हैं। बुला दूं क्या? तैयार है? दोस्तों जिसको आज जो हार्ट के जो पेशेंट हैं, यदि वो अगल बगल वाले के पास बैठते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख लें, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों यहां पर एक ऐसे कपल है जो आशीष और उनकी जो वाइफ है कुसुम, मैं उनको इनवाइट करूंगा। और दोस्तों आज आप इतनी दिल खोल की ताली बजाएं। यदि कोई उनका दोस्त बैठा है तो दोस्त ताली बजाएं। यदि उनके माता पिता के समान है तो सभी तैयारियां हो चुकी है क्या? और दोस्तों रियल में मैं जब आशीष जी से देता हूं कि अभी इस उम्र के अंदर इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल पेश किया है हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी। और दोस्तों मैं उस आशीष कुमार को दोस्तों मैं ऐसे कपल को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आपकी जोरदारियों के बीच। आशीष कुमार एंड कुसुम,
सर सभी आशीष जी के जो जितने पिन जी और जितने साथी हैं प्लीज। और उसके पीछे उसका एक छोटा, तो एक बच्चा अपने पिता से पूछने लगा कि पिताजी ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है? कहता है कि चल चल बेटे, ऐसों के पीछे ऐसे जाते हैं। और जो भी माता पिता हैं वो सभी को मैं स्टेज पे इनवाइट करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। साथियों, अब जिस लड़के के ने इतनी बड़ी पिन को हासिल किया है, जिस रेंज जिस मुकाम को हासिल किया है, उसके हाथ में माइक आ जाए क्या? दोस्तों मैं आशीष जी को माइक हैंड ओवर करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। हर पल पर आपका नाम होगा, हर पल पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपके दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। मेरा विश्वास है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। साथियों, परिचय, नाम आशीष कुमार, आप ही के शहर गुड़गांव के अशोक विहार का रहने वाला हूँ। उम्र लगभग 25 साल। उम्र बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि ये बिजनेस जो प्रसाद रूपी इनकम हमें देता है वो हमारी उम्र, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे कद काठी या हमारे रंग रूप को देखकर नहीं, बल्कि इस बिजनेस के प्रति हमारे समर्पण, हमारे जुनून, हमारे कमिटमेंट और हमारे डेडिकेशन को देखकर देता है। एज ए प्रोफेशन पिछले 38 महीनों से मैं इस बिजनेस को अपने गुरुजनों के सानिध्य में सीख रहा हूँ। जानना चाहते जी मेरे गुरुजनों का नाम? सबसे पहले मेरे गुरुदेव श्री रामकिशन जी, जिनके सानिध्य से, जिनके माध्यम से बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। श्री बीके सिंह जी, जिनका मुझे बहुत एक्टिव रहा इस बिजनेस में। श्री कश्मीर जी मेहरा और हम सबके महागुरु श्री दिनेश मोहन जी, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। पिछले 38 महीनों से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और ताउम्र इच्छा रखता हूँ कि इसमें सीखता रहूं। आज सीखते सीखते इस मुकाम पे इसलिए नहीं हूँ कि बहुत कुछ ज्यादा सीख लिया है या बहुत कुछ जानता हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह आज से 30 महीने पहले, 38 महीने पहले वहीं पर पीछे आखिरी लाइनों में बैठ के इस बिजनेस को, इस सिस्टम को एक सेमिनार में आया था, लेकिन वहां से एक सपना लिया था कि इस बिजनेस की सबसे टॉप पिन पे पहुंचूंगा और सीखना शुरू किया। आज इस मुकाम पे पहुंचने में अगर मैं किसी चीज का सबसे ज्यादा अपने सूत्र मानता हूं तो वो यह नहीं है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है या मैं बहुत कुछ जानता हूं। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो उसका मात्र एक कारण है कि जो भी मैं जानता हूं उसमें से ज्यादा मानने का प्रयास करता हूं। और अगर आपने भी वहां से उठ के यहां तक आना है तो जानने के साथ साथ उसको मानना भी शुरू कर दें, और जिस दिन आप मानना शुरू कर देंगे आपकी सफलता की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। इन 38 महीनों के दौरान इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा। जानना चाहते हैं जी क्या क्या मिला इस बिजनेस से 38 महीनों में? आज के बिजनेस ने पिछले 3.25 साल में नाम दिया, काम दिया, बहुत सारा साथियों का प्यार सम्मान दिया और सबसे बढ़कर इस खूबसूरत जीवन को जीने का एक शानदार मकसद दिया।
आरसीएम से बेहतर कोई मकसद हो सकता है जी? और जिस चीज के लिए शुरुआत की थी, और आप लोगों ने भी जिस चीज के लिए इस बिजनेस में आए होंगे, लगभग 12 लाख रुपए भी मिले 3 सालों के दौरान इस बिजनेस में। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है कि बिजनेस सिर्फ देता ही देता है या इस बिजनेस से हमें मिला ही मिला है। इस बिजनेस में 3.25 सालों के दौरान हमने बहुत कुछ खोया भी है, और जो चीज हम लोगों ने इन 3.25 सालों में खोई है वो मिलने से भी कई गुना महत्वपूर्ण रही मुझे यहां तक पहुंचाने में। जानना चाहते हैं क्या क्या खोया? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि जो मिला वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो खोया वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यहां तक पहुंचने के लिए। जानना चाहते हैं जी? सबसे पहले इस बिजनेस ने मेरे भीतर छुपे झूठे अहंकार को अपनी पवित्र रोशनी में पता नहीं कहां गायब कर दिया। आज से 3 साल पहले मेरे अंदर एक घमंड था, एक झूठ का घमंड, एक नकाब ओढ़े घूमता था मैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने कामयाब होना है तो आपको उस झूठे नकाब को उतार के फेंकना पड़ेगा। उतार सकते हैं जी? दूसरा, और किसी भी जीवन के किसी भी हिस्से में कामयाब होने का जो रुकावट है वो है नकारात्मक सोच और एक डर कुछ नया करने का। इस बिजनेस के माध्यम से वो मेरा डर और वो नकारात्मक सोच पता नहीं कहां चली गई। इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ मुझे सकारात्मक पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आता है, हर जगह पॉजिटिव। और अगर आपने कामयाब होना है तो हर अवसर में एक पॉजिटिव चीज ढूंढना शुरू कर दे। कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब होने से रोक सके। कर सकते हैं जी? आरसीएम हमें पैसे से ही अमीर नहीं बनाता, आरसीएम हमें व्यवहार से, संस्कारों से, सामाजिक हर प्रकार से, मानसिक हर जगह से हमें अमीर बनाता है। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं हर प्रकार से? क्या कर सकते हैं आप आरसीएम? साथियों, कभी कभी विश्वास नहीं होता जब आज से 3.25 साल पहले की बातें याद आती हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद तो कतई विश्वास नहीं होता कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है ये बिजनेस। आज से 3.25 साल पहले पहली बार ये 3 शब्द आरसीएम नजर आ रहे जी? मुझे भी पहली बार सुनने का मौका मिला था, और जैसा कि एक आम इंसान के साथ होता है, मैं इन 3 शब्दों की महिमा को पहली बार में नहीं समझ पाया था। होता ही ऐसा? पहली बार में नहीं पता चलता ना आरसीएम से क्या कुछ आ सकता है। कितने लोगों को पहली बार समझ में आ गया आरसीएम? कितने लोगों को? बिल्कुल सही है सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे ईमानदार लोग आज इस हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि पहली बार इन शब्दों की ताकत मैं भी नहीं पहचान पाया था। लेकिन जैसा कि एक आम इंसान के साथ होता है, जबरदस्ती इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया गया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, वो फंसाया गया। कितने लोग हैं जिनको फंसाया गया है? मुझे भी आज से 3.25 साल पहले फंसाया गया था। अगर फंसते फंसते ऐसे सम्मान मिल सकता है तो फंसने में कोई बुराई है जी? जबरदस्ती फंसाया गया। हो सकता है शायद आपको किसी बाहर के किसी और किसी ने फंसाया, और मुझे फंसाने वाले तो खुद के मेरे घर के मेरे पिताजी थे, तो मैं चाहकर भी नहीं बच पाया। और इस प्रकार अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में कतई विश्वास नहीं होता है कि ये बिजनेस इतना कुछ दे सकता है। अनमने ढंग से, मनमाने तरीके से काम करना शुरू किया। शुरुआत ज्यादा बड़े रिजल्टों के साथ नहीं हुई। ऐसा होता है जी? जब रिजल्ट नहीं आते तो मन बेचैन होकर बहाने ढूंढने लगा बिजनेस को जल्दी से जल्दी कैसे छोड़ा जाए, कैसे पिंड छुटवाया जाए इस बिजनेस से। होता है नहीं होता? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मन इस बिजनेस को मैं कामयाब होने के बजाय इस बिजनेस से छूटने के बहाने ढूंढने लगा, और शायद ऐसे मौके में बहुत से साथी वही गलती करते हैं छोड़ने की। लेकिन आज मैं तहे दिल से अपने अपलाइन, अपने टीम, अपने परिवार का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वो गलती करने से रोका। एक बार जबरदस्त तालियां इनके लिए। एक दोबारा विश्वास पैदा किया अपलाइन ने। एक सपने का जन्म हुआ। आज से करीबन 28 महीने पहले तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार था, वहां कश्मीर जी को सुनने का मौका मिला, और दिल में एक सपने का जन्म हुआ, आंखों में। और उस दिन निर्णय लिया कि एक दिन जरूर उस स्टेडियम में बोलना है। हजारों लोग, लाखों लोग सुनेंगे और मैं उस स्टेज पे बोलूंगा। अगर आप लोगों ने भी कामयाब होना है तो एक सपना देखना पड़ेगा, और उस सपने पे जी जान
दिल लगा के काम करने का निर्णय लेना पड़ेगा। ले सकते हैं जी? ले सकते हैं? आज स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट देश का भविष्य है, आने वाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। मैं आज आरसीएम के मंच के माध्यम से आप सभी युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार में अगर एमबीबीएस की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री एक प्रोफेशन हो सकती है जी? कितने लोग जानते हैं डॉक्टर की डिग्री एक प्रोफेशन है? अगर लोग एमबीए में अपना कैरियर ढूंढते हैं, अगर लोग इंजीनियरिंग में अपना भविष्य ढूंढते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम लोग आरसीएम के जरिए से अपना कैरियर नहीं बना सकते? क्या हम आरसीएम में अपनी आने वाली पीढ़ियों का कैरियर नहीं ढूंढ सकते जी? कितने लोगों का विश्वास है कि आने वाली जनरेशन में आरसीएम लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा? क्या आरसीएम में हम कैरियर ढूंढ सकते हैं जी? ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल सही। बस जरूरत है तो एक शुरुआत की, और जिस दिन आप ये शुरुआत कर देंगे, लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपके पीछे चलने के लिए। इस देश को बदलने के लिए लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से शुरुआत कर दें। ये सारा हिंदुस्तान आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। और मैं बड़े गर्व के साथ मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि टीसीजी द्वारा बनाए गए शानदार सिस्टम मेरे परिवार में आया और ये शुरुआत करने का मौका मेरे परिवार को मिला। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले टाइम में इस हॉल में बैठा हर शख्स एमराल्ड के रूप में यहाँ आए और हम वहां पर बैठ के तालियां बजाएं आप लोगों के लिए। प्यार से दोस्तों, कितने ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आशीष बनना चाहे? दोस्तों, आशीष ने अपनी जो शादी है, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपनी जो शादी है वो कम से कम एनरोल्ड की पिन के साथ करवाऊं। और दोस्तों, आशीष जी ने 9 नवंबर को इनकी शादी हुई यही नजफगढ़ शहर के अंदर पास का जो सिटी है। और आशीष जी ने अपना जो समय है और जो पैसे हैं वो इतनी सुरक्षा बना ली अपनी, समय इतना आजादी के पास है। यदि 2 महीने के लिए सिंगापुर चलेगा आरसीएम हिंदुस्तान में। कुसुम जी के लिए जोरदार ताली। जय आरसीएम। जय आरसीएम। दोस्तों, अभी कुसुम जी जो है वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस का एक महीने से ही इसका नाम सुना हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं, आने वाले समय के अंदर कुसुम जी दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आशीष जी की मम्मी से भी मिलवा दिया जाए, जिसने ऐसे शेर बच्चे को जन्मा है। बुला दिया जाए आपकी जोरदार क्लैपिंग से एक बार में माइक हैंड ओवर। जय आरसीएम। आज मेरे बेटे को सम्मान मिला है, मेरे को बहुत खुशी हुई। ऐसे शेर को ऐसी जानकार दी, ऐसा रास्ता दिखाया। जो पिताजी हैं, जो मिस्टर रामकिशन जी के लिए जोरदार तालियां। कोई मायने नहीं रखता वाइफ को आरसीएम आता है या नहीं, पुत्र वधू को आरसीएम आता है या नहीं, लेकिन आरसीएम के अंदर इतनी ताकत है कि जो भी इसके साथ आ जाएगा वो हीरा बन जाएगा। मेरा वादा है आपसे।
अब मेरा परिचय आरसीएम के पिन अचीवर के रूप में नहीं है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे को आज एक एमरल्ड की ट्रॉफी मिल रही है, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो सपना मैंने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम आर्थिक आजादी की मिसाल पैदा करेंगे, इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से ही की है। और जितने भी पेरेंट्स आज यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि मेरे साथियों, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना उत्तम बात है। मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लें, अच्छी नॉलेज लें, अच्छी शिक्षा लें, लेकिन बच्चे को पढ़ाकर नौकर बनाना एक जुल्म की बात है। आज हमारे पास एक जरिया है, आरसीएम बिजनेस पूरी दुनिया के आरसीएम बिजनेस ने वैसे तो कोई बात नहीं, आरसीएम बिजनेस ने गले को ऐसा तराश दिया है कि अब माइक की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जितने आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आरसीएम कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज और है कि सबसे पहले अपने घर में एग्जाम्पल पैदा करो। जो भी साथी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, अपने बच्चे को रोल मॉडल बनाओ, फिर इस हिंदुस्तान को बदलते हुए देर नहीं लगेगी। कहने से कोई नहीं मानता है, करके दिखाओ, लोग पीछे आने को तैयार हैं। और बस आज मेरा यही वक्तव्य है कि आने वाले समय में गुड़गांव का हर बच्चा आशीष बन के रहेगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बहनों, साथियों और बुजुर्गों जितने भी बैठे हैं, सब आशीष बनकर दिखाए, यही हमारी खुशी है। के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद की भी जरूरत है ना जी। तो आशीष जी के दादाजी भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि वो आज कैसा महसूस करते हैं। प्लीज अंकल जी एक बार। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आशीष है इसी तरह सबको मिलना। दिल के ऊपर हाथ रख लें। दोस्तों, मैं आपके उस उत्साह के साथ, आपके जुनून के साथ, आपके जोश के साथ मैं हमारे और आप सबके दादा को बुला रहा हूं। दोस्तों, मैं अभी वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, मेरे बॉस, मेरे मेंटर, जिसने एक मामूली से आदमी को, जो एजुकेशन भी ना हुए, एक गांव के अंदर एक छोटे से किसान, उसने अपने को त्रास की अपने जैसा बना दिया। दोस्तों, पीछे आज मुझे बहुत ही खुशी है कि पीछे आज जितने भी साथी खड़े हैं, मुझे उनकी नजर में हर किसी को कश्मीर नहरा नजर आता है। क्योंकि मैं एक मीटिंग के अंदर खड़ा हुआ था, मुझे सीट नहीं मिली थी, पता नहीं था पहले जाना होता है, और मैं पीछे 3 घंटे खड़ा हुआ था। और दिनेश ने मुझे बोला था कि जो पीछे जितने लोग खड़े हैं वो एक दिन रूपी होंगे और अपनी दोनों लेग मजबूत कर चुके होंगे।
आप उनके सम्मान के लिए आप अपनी सीट से खड़े होंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं उस शख्स को इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर दिनेश महान। और मेरा भी ये सपना है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर घर में ऐसी पिन हो। दोस्तों भी किसी को एक बहुत बड़ी ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे और ऐसी ट्रॉफी से मैंने ऐसी ट्रॉफी से क्रिकेटरों को सम्मानित होते हुए देखा है, लेकिन आज आशीष को सम्मानित होते देख रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच सर मैं चाहूंगा कि आशीष के सभी परिवारों को वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आशीष ही यही रहेंगे एक मिनट। दोस्तों सुई बिल्लियों के इलाके देखे हुए आपने। दोस्तों शेर अपना पावन जहाज चला देता है, वहीं से उसका इलाका शुरू हो जाता है। दोस्तों मेरे और आपके जो मेंटर बहुत महान गुरु जी हैं, दोस्तों जहां भी वो अपना पावन जमा देते हैं वहीं डायमंडों की लाइन लग जाती है। और मैं बाइक हैंड ओवर करता हूं हमारे गुरु जी मिस्टर दिनेश महान जी को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस दृश्य को, इस नजारे को अपनी आंखों में बसा के कौन कौन लेके जाना चाहता है? एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपके यहां एमरल्ड की पिन लगी होगी इस तरह से, ये पिन जब आपके यहां लगी होगी, अभी महसूस करो आप इसी तरह से स्टेज पे खड़े हैं और आपके कोट के कॉलर पे यहां एमरल्ड की पिन लगी है। कौन कौन ऐसा आज देख रहे हैं अभी? ग्रेट। तो मैं आपको एक और खूबसूरत नजारा देना चाहता हूं। जितने पिन अचीवर हैं, रोहित अचीवर, लीडरशिप अचीवर, टेक्निकल अचीवर, दौड़ के स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि इस खूबसूरत जोड़ी के साथ मैं उनका फोटो करवाना चाहता हूं। सभी ऑल पिन अचीवर। अच्छा अब इधर ध्यान दो, फोटोग्राफर अपना काम कर रहे हैं वो करने दो, आप इधर मेरी तरफ ध्यान दो। अब मैंने ये एक सीन और पैदा किया है आपके दिमाग में, क्योंकि आरसीएम की एक आदत है एक के साथ दो फ्री। आप तो यहां से एक सपना लेके जाना चाहते थे, एक दिन मैं भी एमरल्ड बनूंगा, वो सपना आपने लिया अभी। लेकिन आज मैं आपको एक सपना और देना चाहता हूं
कि जिस दिन मैं एमरल्ड बनूंगा मेरे चारों तरफ भी आरसीएम के स्टार ऐसे ही खड़े होंगे। जितने भी आरसीएम के हीरो, आरसीएम में जो लीडर है उसको हिंदी में नायक बोलते हैं और अंग्रेजी में हीरो बोलते हैं। किस किस को मालूम है? आप हीरो बनना चाहते हैं? आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ हीरो कुछ समय के लिए हीरो होते हैं, समय निकल जाता है जीरो हो जाते हैं, और आरसीएम का हीरो हमेशा हीरो रहता है। आप आरसीएम के हीरो हैं? हीरो बनना चाहते हैं? इस सपने को आज अपनी आंखों में सजा के लेके जाओ। मुझे मालूम है छोटी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी चीजें कभी भी आसानी से उपलब्ध नहीं। इसलिए अगर आप इतना बड़ा सपना लेके जाते हैं तो उन चैलेंजेस के लिए, प्लान्स के लिए, वर्किंग के लिए, सोच के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तैयार होके जाएंगे। ये होमवर्क मैं आपके अपलाइन को दे देता हूं, उनसे जाके कांटेक्ट कर लेना, राइट। आज यहां पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आज मेरा बेटा आशीष इस सिस्टम के अंदर एक इतने बड़े मुकाम पे आया है। आज मैं यहां इस पूरी टीम के अंदर आशीष को एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। दे दें आशीर्वाद। मेरी एक ही तमन्ना है उस परम पिता से, आज आरसीएम की इस गुड़गांव की महापंचायत में आज मैं परम पिता से एक चीज चाहता हूं कि दिनेश मोहन को जो पिन दी है, हमारे बेटे को इससे बड़ी पिन दे। और एक आपके लिए खुशखबरी है, यही आशीर्वाद मैं आपके लिए अपने कोट की जेब में अब भी रखता हूं। इट इज रिजर्व फॉर यू, इट इज ओनली फॉर यू, इट इज द राइट ऑफ योर सेल्फ। ये आपका हक है और ये आपको मिलेगा। आरसीएम बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। आज यहां से विजन लेके जाना, आज का प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा। आज एक्चुअली कश्मीर जी ने आपको हल्का सा इशारा किया था, चंडीगढ़ से मेरे पास कोई कॉल है, मुझे वहां जाना है, लेकिन मैं किसी भी सूरत पे इस खुशनुमा माहौल से दूर नहीं होना चाहता था। इसलिए पहले मुझे बुलाया गया है, मेरे बाद में बाकी सारे का सारा प्रोग्राम कश्मीर नेहरा जी, रामकिशन जी, बीके सिंह जी, यहाँ जितने भी सारे लीडर्स हैं ये मिलके करेंगे। आपने पूरा एंजॉय करना है। अभी 10-15 मिनट के लिए मैं आपके लिए टिप्स दूंगा कि आप आशीष और कुसुम कैसे बन सकते हैं। लेना चाहते हो टिप्स? थैंक यू वेरी मच। सभी अपनी जगह ग्रहण कीजिए। आज मेरी जो स्पीच है, मेरा जो मैसेज है, जो कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो साझा नहीं लेके आया हूं, वो सबके लिए कॉमन नहीं लेके आया हूं। आज मैं हर एक से डायरेक्ट बातें करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अलर्ट हैं? क्या आप जागृत हैं? क्या आप जिंदा हैं? ओके, जिंदा रहना, जागृत रहना, क्योंकि मैं हर एक से इंडिविजुअल बातें करने वाला हूं। जो जिंदा रहेगा, जागृत रहेगा, तो मेरी उससे बातें चलती रहेंगी, नहीं तो बीच में रेत चली जाएगी, सिग्नल चला जाएगा। आप कई बार बात करते हैं तो ये आपके सामने चैलेंज आता है, कई बार सिग्नल चला जाता है, कई बार रेंज चली जाती है। आज अपने आप को इतना पावरफुल बना लो और चैलेंज मुझे दे दो कि दिनेश मोहन तेरी ताकत है कोई रेंज चली जाए, कह सकते हो? आज पूरे तैयार हो जाओ। मैं आपसे इंडिविजुअल बात करना चाहता हूं। आप में से कुछ साथी आज हो सकता है पहली बार भी आए हो। कौन कौन है जो पहली बार आए हैं? ओके, इन साथियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाकी पुराने साथी हैं उनको मालूम है। आज मैं नए साथियों को एक बात बताना चाहता हूं।
आपके दिमाग में बार बार एक बात जा रही होगी कि ये दिनेश मोहन इतना खुश क्यों है। आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये हमारा साथी, हमारा आरसीएम भाई ये इतना खुश क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये जवाब देना चाहता हूं मैं खुश क्यों हूं। दोस्तों, मेरी खुशी का कारण कुछ और नहीं है, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि खुश नसीबों के बीच में खड़ा हूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं खुश नसीब और एक होते हैं उनका जिक्र नहीं करना। दुनिया में दो ही कैटेगरी हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। एक होते हैं खुश नसीब और एक होते हैं जिनका हम यहां जिक्र नहीं करते। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आज मैं आपसे डायरेक्ट बातें कर रहा हूं, ध्यान रखना, चूक मत जाना। कहीं कहोगे हम गए तो थे लेकिन क्या करें, सिग्नल चला गया, बाद में पता चले कि गड़बड़ हो गई। आप खुश नसीब हैं और आरसीएम वाले खुश नसीब क्यों है? नया सवाल। मैं आपको इसलिए खुश नसीब कहता हूं क्योंकि आप आरसीएम वाले हैं। और आरसीएम वाले खुश नसीब क्यों है, ये एक नया सवाल है और इस सवाल का भी हम आज यहां इसको क्लियर करना चाहते हैं, इसे सॉल्व करना चाहते हैं। कौन कौन जानना चाहते हैं कि आरसीएम वाले खुश नसीब क्यों है? ग्रेट, चलो इस सवाल को 2 मिनट के बाद में उठाएंगे। आसान बातें पहले पूछ लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लोग बाहर बहुत इस चीज के पीछे तो कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला है कि प्रेस रिपोर्टर आपके साथ साथ घूमा करेंगे, अरे बताओ तो सही आरसीएम वाले खुश नसीब क्यों हैं। ये सवाल लोग आपसे किया करेंगे, इसका मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आसान बातें पूछता हूं, फिर इस बात पे आएंगे। राइट? एग्री करते हो? चलो आसान बात है। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से नहा के कौन कौन आया? तो बड़ी आसान बात है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप में से कपड़ा पहन के कौन कौन आया? सभी पहने। आप में से तेल लगा के कौन कौन आए हैं? टेस्ट करके कौन कौन आए हैं? चाय पी के कौन कौन आए? इसका मतलब अरे ये घरेलू चीजें तो आप सारे करते हो, घरेलू सामान तो आप बहुत इस्तेमाल करते हो ना। अब मैं आपको पहले वाले सवाल का जवाब देता हूं, दे दूं? आरसीएम वाले इसलिए खुश नसीब हैं क्योंकि ये छोटे छोटे काम करने से, ये घरेलू सामान यूज करने से दुनिया कर्जदार होती जा रही है और आरसीएम वाले मालदार होते जा रहे हैं। चलते हुए राहों पे अचानक एक टर्न आता है, वहां कोई खड़ा हुआ मिलता है जिसके ऊपर दुनिया ने काला कंबल डाल दिया है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? वो बेचारा अंधेरे में आ चुका है, मायूस चेहरा लेके खड़ा मिलता है। मैं वहां 1 मिनट के लिए रुकता हूं, नॉक करता हूं, वैसे पूछता हूं हेलो हु आर यू? वो क्या कहता है? मैंने भी की थी आरसीएम। जब मैं वहां नॉक करता हूं तो वो कहता है मैंने भी की थी आरसीएम। और जब मैं उसके चेहरे के ऊपर एक नई नेम प्लेट देखता हूं, बदनसीबी, मुझे बड़ा डर लगता है, ये प्लेट इसके चेहरे पे कौन लगा गया? और कई लोग मुझे और भी आगे वाले मिलते हैं, उससे भी आगे वाले, वो मुझे क्या कहते हैं? मैंने छोड़ दी आरसीएम। अब वहां पर तो कमाल हो जाता है, मुझे कोई ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलता कि मैं उसके लिए क्या यूज करूं। जो आरसीएम में आने के बाद भी चेहरा लटका के रखता है, इसका मतलब क्या है? गलत नेम प्लेट लोग लगा रहे हैं। उठा फेंको उसको। खुश नसीबी आपके हक में है, आप खुश नसीब हैं। और जो लोग कहते हैं मैंने छोड़ दिया आरसीएम, मैं कहता हूं अरे आरसीएम क्या छोड़ दी तूने, तो बड़ी बड़ी तकदीर फोड़ दी। हमारे इसी परिवार में एक बच्चा पढ़ते पढ़ते आरसीएम जिसने स्टार्ट किया, करते करते अचानक एमरल्ड के लेवल पे आ गया। मैं चाहता हूं आशीष एक बार दौड़ के बेटा पैरों की तेजी दिखाओ, स्टेज पे आए। आज के इस प्रोग्राम
जो नौजवान साथी है, जैसे कश्मीर जी ने कहा युवा आरसीएम, इनका नाम हम एक और नया रखते हैं, आरसीएम हीरो। चलेगा? आरसीएम हीरो। ओके, तो मैं आपके हीरो से आपके सवाल का जवाब दिलवाता हूं, करिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, 2-3 बातें मैं आशीष जी से पूछूंगा। आशीष जी, आपने आरसीएम कब ज्वाइन किया, कितने साल पहले? 3 साल 2 महीने। 3 साल 2 महीने। आप आरसीएम धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आप यहां तक आए, तो कभी खुशी कभी गम, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल जी। वेरी गुड। छोटे छोटे चैलेंजेस भी आए होंगे? छोटे भी आए, बड़े भी आए। वेरी गुड। छोटे भी आए, बड़े भी आए। कभी कभी ये भी दिल किया होगा कि छोड़ आरसीएम? बहुत बार दिल किया। और आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको यहां बांधे रखी? एक सपना और गुरुजनों का साथ। एक सपना और गुरुजनों का आशीर्वाद, ये 2 चीजें को यहां बांधे रखी। आज कैसा फील कर रहे हो? कुछ चीजें होती हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, फिर भी आप महसूस करके देखिए। जिन सीनियर साथियों के साथ आपने बिजनेस सीखा, वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं। जिनको आप रोल मॉडल मान के इस बिजनेस में आए थे, वो आपसे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? वैसा ही मुझे हो रहा है। ग्रेट, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहे थे, बड़ा आसान, जल्दी में पूछ रहे थे ताकि ये सही बता दे। आपकी एमरल्ड की इनकम क्या है, 1 महीने की इनकम? 1,10,38 रुपए। मत करना यार, आरसीएम बहुत डिफिकल्ट है। आरसीएम बड़ी चैलेंजेस है। आरसीएम में दिल करेगा छोड़ दो आरसीएम, मत करना आरसीएम। नहीं करोगे ना आरसीएम? अरे नहीं करना आरसीएम। देखो, मैं आज आपको एक बात बता देता हूं। अभी तो आप कह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं मत करना आरसीएम, लेकिन आशीष जैसे एग्जाम्पल आपको मजबूर कर रहे हैं कि दिनेश मोहन, तू चाहे 1000 बार को, हम जरूर करेंगे आरसीएम। मेरी आंखों में एक सपना है जो मैं आप सबके साथ उसको कवर करता हूं, आप सबके साथ लेके मैं उस सपने को देखता हूं। दोस्तों, एक आशीष हम बहुत सारे साथियों को मजबूर कर सकता है कि मैं जरूर करूंगा आरसीएम। और जिस दिन ये पिन आप सभी साथियों के यहां लगी होगी, जिस दिन ये पिन आप सभी साथियों के यहां लगी होगी, तो आप हिंदुस्तान के हर नौजवान को मजबूर कर सकते हो आरसीएम करने के लिए। फिर वो नौजवान साथी क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे कर ले कंडक्टरी। क्यों? मेरी बदनसीबी है क्या मैं कंडक्टर लग जाऊं? आपको कहते हैं कि छटपट वाली लग जा, प्रोफेसर बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, एडवोकेट बन जा, वो बन जा, वो बन जा, ट्रांसपोर्ट खोल ले, टीवी संभाल ले, जूतों की दुकान कर ले, बर्तन बेच ले, कुछ भी कर ले। वो क्या कहेगा? क्यों, मेरा दिमाग खराब है क्या? तू मुझे फंसाना चाहता है? मैं तो करूंगा आरसीएम। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं, हींग लगे ना फटकरी और रंग, इसका मतलब सबको मालूम है। मुझे तो हींग और फटकरी का मालूम था, रंग का तो आपको मालूम है कि खूब आता है। आरसीएम करो दोस्तों, आज के लिए आरसीएम मत करो। वर्तमान में आरसीएम, आपके हाथ में जो आरसीएम है, वर्तमान का आरसीएम, वो बीज रूप में है। एक बीज को जब अपने हाथ में लेके आप देखते हो तो आपको वर्तमान में तो वो बीज नजर आता है, लेकिन कारण रूप में उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। कारण रूप में, कारण। जिनको दरख्त पहले से नहीं देखा होता, उनके लिए ये सपना लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज से 7-8 साल पहले जिन लोगों ने आरसीएम करना शुरू किया, उनको ये बात समझानी बहुत डिफिकल्ट थी कि कर ले आरसीएम। लेकिन आज हर एक को बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। आज तो हर कोई, आज तो मुझे वो पुरानी फिल्म का एक पुराना गाना याद आता है कि ज्योत से ज्योत लगाते चलो और अपने आप जगमगाहट फैल जाएगी। आपने भी सुना है वो गाना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा, सुना है ना? हम तो एक ही बात कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूटर टेक्निकल एमरल्ड बनाते चलो और इस देश के अंदर सोने की गंगा बहाते चलो।
मुबारकबाद देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने ये ट्रॉफियां आज अचीव की हैं। उन साथियों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके हृदय में आज बीजारोपण हो गया है इन बड़ी बड़ी ट्रॉफियों का, जिन्होंने आज सोच लिया है कि अब तो कुछ करना है, अब जमाने को दिखाना है। कौन कौन चाहते हो कुछ ना कुछ हलचल पैदा करना? मैं आपको एक बात बता देता हूं, हलचल छोटी छोटी घटनाओं से भी हो जाती है। जिस दिन आपको किसी फैक्ट्री में जॉब मिलेगी उस दिन भी थोड़ी सी हलचल होगी। जिस दिन आपको कहीं छोटा मोटा कारोबार शुरू होगा, छोटी मोटी दुकानदारी शुरू होगी, छोटा मोटा आजीविका शुरू होगी, हलचल उस दिन भी होगी। लेकिन आज मैं यहां पर आपको एक चीज और देके जाना चाहता हूं, आरसी वाले हलचल पैदा नहीं करते, आरसी वाले भूचाल लाते हैं, भूचाल। भूचाल कौन कौन लाना चाहते हैं? ग्रेट स्ट्रॉन्ग कौन कौन तैयार है? बस एक चीज का याद रखना, जो भूचाल लाना चाहते हैं वो छोटी मोटी ठंडी गर्म हवाओं की कतई परवाह नहीं किया करते। छोटी मोटी चीजें, 4 पड़ोसी इंकार कर दें और 3 रिश्तेदार इंकार कर दें तो कभी मुंह नहीं लटकाते। अगर आगे से कोई बीमार मिल जाए तो खुद ये महसूस नहीं करते कि कहीं मेरे को भी पीलिया हो गया हो। आशीष जी को, इनके परिवार को, इनकी टीम को, इनके रिलेटिव्स को, इनके फ्रेंड्स को, सबको आज मेरी आत्मा से और एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज कश्मीर नेहरा जी ने, इनकी टीम ने, बीके सिंह जी ने, रामकिशन जी ने, इन्होंने मिलके एक आशीष को तैयार किया है। लेकिन मेरा आशीष के लिए आशीर्वाद है कि एक आशीष हजारों आशीष तैयार कर देगा। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक ग्रेट थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आनंद को लेते रहिए, अभी ब्रेक नहीं देना है, अभी ब्रेक नहीं देना है, ये आनंद ऐसे ही चलेगा, ये आनंद यात्रा यूं ही आगे बढ़ेगी। आज का फंक्शन इसी तरह बहुत आगे, बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा ठोस चीजें आपको देगा। उन सब के लिए आप तैयार हो जाइए और मैं स्टेज पर दोबारा श्री रामकिशन जी को इन्वाइट करता हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर रामकिशन यादव। गुरुजी ने आज इतने बिजी शेड्यूल से जो आज हमें 2 घंटे का लम्हा यहां पे दिया है, अब गुरुजी को हम एक सम्मान में बुके प्रदान करेंगे। मेरे कुछ पिनअचीवर साथी यहां पे आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुजी किसी अर्जेंट काम से अभी हमसे विदा लेंगे, लेकिन आने वाला जो प्रोग्राम है, अब तक तो आपने ट्रेलर देखा है, आने वाला 1 घंटा, आने वाला 1 घंटा वो एजुकेशन, वो तस्वीर आपके दिमाग में पैदा करेगा कि आप यहां से जब जाएंगे तो जो भी गली मोहल्ले में आपसे मिल जाएगा, उसे आप सिर्फ एक ही बात करेंगे कि करो आश्रम, करो आश्रम, करो आश्रम। गुरुजी को हम बुके प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुछ कुछ हुआ क्या?
कुछ कुछ होता है क्या? जिसको कुछ कुछ होता है उसी को सब कुछ होता है, और जिसको आज कुछ कुछ नहीं हुआ उसका कुछ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जिन्होंने यहाँ पे आपको रोयल्टी तक की इनकम से रूबरू कराया, अब इस बिजनेस में एक इनकम होती है जहां पे नाम लिखा हुआ है आर्थिक आजादी का अभियान। कैसे एक आम आदमी टेक्निकल अचीवर बन सकता है, उसकी जानकारी आज यहां के जो विजिटिंग लीडर हैं, एक ऐसे बब्बर शेर कश्मीर जी नेहरा जो यहां पे अभी कुछ समय पहले स्टेज पर थे, उनका वक्तव्य आज बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आने वाले 40 मिनट तक इस हाल में रुक गया, चाहे वो इस वक्त किसी भी हाल में हो, लेकिन जब हाल से बाहर जाएगा तो वो माला माल होकर जाएगा, मेरा वादा आपसे। दोस्तों, अब आपके सामने उन टेक्निकल अचीवर्स से मैं रूबरू कराऊंगा जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, लगातार काम किया, हजारों लोगों की ना सुनने के बाद भी वो रुके नहीं और अपने परिवार को एक बढ़िया इनकम दी। क्या आप उन लोगों से मिलना चाहते हो? ये तो लो। हमारे बीच कितने टेक्निकल अचीवर है, एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे। टेक्निकल अचीवर्स, यस, ग्रेट। कुछ साथी हैं? टेक्निकल अचीवर वो लोग होते हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस की कमान अपने हाथ में ली, लगातार लोगों को शिक्षित किया, अपने काम धंधे के साथ आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, अपने घर में ये सारे प्रोडक्ट यूज किए जो यहां पे छपे हुए हैं, और न केवल यूज किया, दूसरे लोगों से भी यूज कराए और उनके घर में एक। आज मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उनको रूबरू कराऊंगा। इधर म्यूजिक, जबरदस्त म्यूजिक चलेगा, यहाँ तालियां बजेंगी, और मैं इनवाइट करता हूं ऑल टेक्निकल अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के बीच। हमारे बीच एक दूसरे साथी यहाँ पे टेक्निकल के पिन पर हैं। इनको पता है कि आज सेलिब्रेशन फंक्शन होना है, करीब 20 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनके मैसेज लिए जाएंगे और उनके मैसेज हम सुनेंगे। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ये जानते हैं हजारों सेमिनार होते हैं इनके, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी इनकम बताएंगे और एक लाइन में 2 मिनट का मैसेज देंगे। जोरदार तालियों के बीच में माइक हेलो करें। एक कार जो यहाँ पे मारुति वैन, बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो गया है, जिसका नंबर है DL3CR 1659। कार है किसी की, कृपया वो जाके थोड़ा गाड़ी को साइड में करे, ट्रैफिक जाम हो गया है। अब मैं माइक जय फ्रेंड्स, परिचय अनूप सिंह यादव, हरियाणा महेंद्रगढ़ से। इस सिस्टम से पहले फ्रेंड्स टीचिंग लाइन में रहा था। आज इस कंसेप्ट को गुरुजनों के माध्यम से 3 साल से फ्रेंड्स सीख रहा हूं। टोटल इनकम की बात करूं तो फ्रेंड्स 8 लाख से वो मेरे पास आया है, और अगर मंथली इनकम की बात करूं फ्रेंड्स, आज से 2.5 साल पहले आपका ये भाई 5,000 रुपए में टीचिंग करता था फ्रेंड्स, और आज पिछले महीने का जो TDS कटा है वो 5600 रुपए कटा है फ्रेंड्स।
आप सेल्फ अंदाजा लगा लें कि टोटल इनकम क्या है फ्रेंड्स। गुरुजी ने 1 मिनट के मैसेज के लिए दिया फ्रेंड्स समय। देखेंगे कि आपके अंदर क्या उत्साह है। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार फ्रॉम दिल्ली, जोरदार तालियां। डट कर काम किया